किसी महान व्यक्ति ने सच ही कहा है किसी महान व्यक्ति ने सच ही कहा है कि जब किसी व्यक्ति का समय खराब होता है ना जब किसी व्यक्ति का समय खराब होता है ना तब कबूतर भी बाज को उड़ने की सलाह देते हैं। कबूतर भी बाज को उड़ने की सलाह देते हैं कि उड़ना कैसे है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, काफ़ी वक्त गुजर चुका है लेकिन रोजगार हाथों में नहीं है, इन सरकार से उम्मीद लगा करके बैठे थे कि सरकार क्या नई भर्तियों की घोषणा करेगी क्या, अगर वो घोषणा करती है तो कौन सी नई भर्तियां उन्हें देने वाली है। आज का बजट जो 19 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया है। तीसरे बजट के अंदर उन्होंने 1,25,000 नई सरकारी भर्तियों की घोषणा की है, जो कि साल के अंदर कंप्लीट होंगी। अब 1,25,000 भर्तियों के बारे में सुनते ही युवाओं के मन में हर्षोल्लास है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि वो 1,25,000 भर्तियां कौन सी होगी, कहाँ पे कितने पद होंगे। मैं इस वीडियो के अंदर शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको उन 15 विभागों को लेकर के बात करूंगा जिनके अंदर ये भर्तियां 1,25,000 पदों को डिवाइड किया जाएगा। मैक्सिमम पद उनमें कन्वर्ट होंगे। अगर अलग से कोई पद कन्वर्ट होता है, कोई चीज़ें बनती है, तो वो भी चीज़ें आपको अपडेट की जाएगी। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इन भर्तियों की तैयारी के लिए भी आप यहाँ पे उमेश शर्मा अकेडमी ऐप है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया। और सबसे बड़ी बात, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। एक एक चीज़ को समझते हुए चलेगा, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं क्लियर करके चलूँगा एक एक चीज़ को, कि आपको किस भर्ती को लेकर के कैसे क्या चलना है, कौन सी भर्तियां सबसे ज़्यादा आने वाली है। प्रमुख विभागों को लेकर के मैं एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चलूंगा, ध्यान से समझ करके चलिएगा। यहाँ मैं 15 कुल विभागों को लेकर के बात करूंगा। मैं फिर से कह दूं, अगर आपके पास समय नहीं तो आप अभी वीडियो को स्किप करके चले जाइए, नहीं वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 15 विभागों की 15 वैकेंसियों को लेकर के बात कर रहा हूँ। हो सकता है विभाग कम एक विभाग से, क्योंकि जैसे आरपीएससी लेती है तो अलग अलग विभागों की भर्तियों को आरपीएससी लेगी, उस हिसाब से भी कन्वर्ट करने वाला हूँ। लेकिन टोटल मैं 15 भर्तियों को लेकर के या विभागों को लेकर के बातचीत करने वाला हूँ। पहले मैं बात करूं कई वैकेंसियों के बारे में, तो आप जानते भी होंगे। सबसे ज़्यादा इस वैकेंसी में मैं बात करने वाला हूँ शिक्षक विभाग की भर्ती, वो सबसे ज़्यादा कवर होगी। जो अभी पद आए थे ना 2,000 3,000 इस तरीके से थे, तो क्या नई भर्तियों की आशंका थी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड को लेकर के कितनी क्या चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। और कौन कौन सी आरएस की नई भर्ती आएगी, क्या अलग अलग विभाग जो है, जलदाय विभाग, चिकित्सा विभाग, हर एक विभाग को लेकर के मैं बातचीत करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। जेडीए के अंदर भी भर्ती आने वाली है, विद्युत विभाग के अंदर भी भर्ती आने वाली, सब कुछ बताने वाला हूँ। पहले मगर सबसे ज़्यादा जो भर्ती आने वाली है वो आपको शिक्षा विभाग के अंदर देखने को मिलेगी। शिक्षा विभाग के अंदर, ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर मैं भर्तियों की बात करूं तो वो कौन कौन सी है, पहले वो देख लीजिएगा। आपको पहले यहाँ शिक्षक भर्ती की बात करूं, ठीक है, शिक्षक भर्ती 2025। अब इनके अंदर हो सकता है उन पुरानी भर्तियों में भी पद बढ़ा करके इनको कन्वर्ट कर दिया जाए, या फिर नई सिरे से भी। तो पहले मैं भर्ती बात करूं आपकी जो है फर्स्ट ग्रेड की, ठीक है। दूसरी जो भर्ती है सेकंड ग्रेड की, क्या नई भर्ती आएंगी, बिल्कुल। और तीसरी है थर्ड ग्रेड की। चीज़ों को समझ करके चलिएगा। थर्ड ग्रेड वाली आपकी रीट की एग्जाम होने के बाद में ये वाली भर्ती आने वाली है। कितने पदों पे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की एक एक बार आपकी भर्तियां निकाली जा चुकी है। अब उनमें पद बढ़ेंगे सर, या कैसे क्या होगा, वो चीज़ें भी मैं आपको अपडेट करके चलूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, इन तीनों विभाग, इसके बाद में यहाँ पे मैं अलग अलग भर्तियां बता रहा हूँ आपको, शिक्षक भर्ती, और इसके साथ में एक है आपकी कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर टीचर, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ। तो यहाँ पे टोटली अगर आप बात करके चलते हैं ना शिक्षक भर्तियों को लेकर के, तो यहाँ पे हम इसको एक क्राइटेरिया में लेकर के चलते हैं। पहली भर्ती ये और दूसरी भर्ती आपकी ये, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका पदमाप अलग है, ये अलग है। इनको लेकर के कितने कितने पद आएंगे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर पद बढ़ कर के आपके 15,000 के आसपास जाएंगे।
इसके अंदर आपको थर्ड ग्रेड के अंदर कितने पद देखने को मिल सकते हैं? अभी 7,000 बताए जा रहे हैं, लेकिन ये भी आपके 15 से 20,000 तक पद जाएँगे। तो इस तरीके से आपकी शिक्षक भर्ती को लेकर के सबसे बड़े बता रहा हूँ, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के अंदर आपको 6,000 प्लस पद देखने को मिलेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई। शिक्षक भर्ती के 2 पार्ट में मैंने ये 2 भर्तियाँ आपको बताई हैं, जिनके अंदर अलग-अलग पद पोस्ट को लेकर के भी मैंने बता दिया है। बाकी और डिटेल में भी मैं आपको सारी चीज़ें अलग-अलग वीडियो बना कर के बताऊँगा। अभी ये वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए सबसे पहले मैंने आपकी शिक्षक भर्ती को कवर किया है। ये चीज़ आ गई। दूसरा भी मैं अगर बात करूँ, तो आपकी 4th ग्रेड वाली जो भर्ती है, वो भी इसी के अंदर काउंट की जाएगी, ठीक है? 4th ग्रेड की जो भर्ती है, वो है। इसी के साथ में शिक्षा विभाग के अकॉर्डिंग अगर मैं लेके भी चलूँ, तो एक आपकी 21,000 के आसपास जो है, ठीक है? ये आपकी यहाँ पे ये 4th ग्रेड वाली भर्ती तो एक है कि वो सबके अंतर्गत है। एक जो आपकी यहाँ पे शिक्षा विभाग के अंदर भी, ठीक है? शिक्षा विभाग में भी जो 4th ग्रेड की भर्ती है, वो आपको इसमें भी शामिल कर सकते हैं, आप इसमें टोटल करके, या वो भी आपको अलग से भी देखने को मिलेगी, ठीक है? शिक्षा विभाग के अंदर भी 4th ग्रेड की भर्ती है, ठीक है? ध्यान से समझ कर के चलिएगा। अब यहाँ पे और मैं आगे बात करूँ, तो पुलिस विभाग के अंतर्गत आता हूँ। ध्यान से देख कर के चलिएगा। पुलिस विभाग के अंदर कौन-कौन सी भर्ती है? अभी आपने देखा होगा कि पद संरचना को लेकर के इसके अंदर एसआई की न्यू वैकेंसी आएगी, ठीक है? कल इस वैकेंसी को लेकर के सरकार की तरफ से घोषणा हो जाएगी। उसके बाद अगर वो रद्द हो रही है, तो ये पद जुड़ कर के आएँगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है? ये पद जुड़ कर के आएँगे। उसके बाद में आपकी कांस्टेबल जो भर्ती है, ठीक है? कांस्टेबल भर्ती है, ये अभी 6500 पदों के ऊपर तो आ ही रही है। इसके बाद में एसआई की जो न्यू वैकेंसी है, ये रद्द होने के बाद में आपको 1500 प्लस पदों के आसपास है, ये एसआई की वैकेंसी देखने को मिलेगी। गाइस, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों का सपोर्ट ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा हर एक ऐसी चीज़ के लिए जो आपको मैं अपडेट करता रहूँ। इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस पे जितना प्यार आपका मिलेगा, मैं इसके डिटेल वीडियो भी आप तक प्रोवाइड करवाऊँगा। पुलिस विभाग के अंदर और एक महिला बटालियन से रिलेटेड जो अलग-अलग बटालियन बनी थी ना, वुमेन एसआई हो सकती है, ये जी चीज़ें हैं, इसके अंतर्गत भी आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है? चीज़ों को समझ के चलिएगा और वीडियो को सेव कर लीजिएगा, आगे के लिए भी आपके लिए काम आता रहेगा। क्लियर है गाइस? इसके बाद जो नई वैकेंसी आने वाली है आपकी पटवारी, जो कभी भी, आज भी, कल भी, ठीक है? पटवारी भर्ती, ये नोटिफ़िकेशन अब इसी में काउंट होंगे। पीडीओ भर्ती, ठीक है? पटवारी की भर्ती 2020 के आसपास पद होंगे। ये बढ़कर के मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ 4000 प्लस पदों तक ये भर्ती जाएगी। ये चीज़ें हमेशा मैं बोलता हूँ ना कि ज़ुबान ही प्रमाण है। पीडीओ की भर्ती स्टार्टिंग में कितने भी आए, ये आपका जो है स्टार्टिंग में आपको 1000 प्लस पदों पे देखने को मिल सकती है। लेकिन ये चीज़ें बोली जा रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको कि ये जो भर्ती पूरी होती है, ये यानी 1700 प्लस पदों के आसपास भी ये भर्ती आ सकती है। लेकिन ये भी पूरी होते-होते आपको 3000 प्लस पदों के आसपास देखने को मिलेगी। ठीक है? ये ध्यान से सुन लीजिएगा, पटवारी और वीडियो की भर्ती आएगी। इसके बाद में जलदाय विभाग के अंदर देखिए पदों को लेकर के थोड़ा-सा नई वैकेंसियाँ जो आ रही है ना, इसके ऊपर भी आपको 1000 के आसपास, 1000 प्लस पदों के ऊपर आपको जलदाय विभाग के अंदर भर्ती देखने को मिलेगी। नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है? इसके बाद में अगर मैं बात करूँ, तो आप पशुपालन विभाग के अंदर आपको 1100 प्लस पद तो आपके कौन-कौन से हैं? तो आपके डॉक्टर के, ठीक है? 1000 जो पद हैं आपके जो है वेटनरी इंस्पेक्टर के पद, जो आज ही बजट में घोषणा हुई है, वेटनरी इंस्पेक्टर के पदों के ऊपर भी ये वैकेंसी आएगी। उसके बाद में जो पशुधन सहायक है और भर्तियां हैं, वो भी आपको अलग देखने को मिलेगी। यानी यहाँ पे भी आपको 3000 प्लस के ऊपर ही भर्तियां देखने को मिलेगी। जो इस जिस विभाग की बात कर रहा हूँ, पशुपालन विभाग के अंतर्गत जो चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ, चीज़ें समझ में आ रही होगी, उम्मीद है आप लोगों को। ठीक है? इसके बाद में आपको नई आरएस भर्ती भी देखने को मिलेगी। नई आरएस भर्ती जो है वो कितने पदों के ऊपर, 600 प्लस पदों के आसपास पदों के ऊपर आपको नई आरएस भर्ती भी देखने को मिलेगी। ये ध्यान से सुन लीजिएगा। इसके बाद में सबसे बड़ी बात मैं करूँ, जेडीए के अंदर
जेडीए भर्ती विभिन्न पदों के ऊपर, विभिन्न इसके ऊपर जेडी के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो जाकर के देख लीजिएगा। इसके अंदर भी आपको जो है, ठीक है, 1000+ पदों के ऊपर आपको अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से पदों में देखने को मिलेगी। जेडीए में अच्छे लेवल की वैकेंसी आएगी, एलडीसी भी आएगी, ठीक है, संगणक की भर्तियाँ भी आएगी, और भी चीज़ें आएंगी, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बोल दूँ, संगणक की नई भर्ती देखने को मिली, और संगणक के जो बच्चे हैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। संगणक की भर्ती 2025 में आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। जेडीए के अंदर विभिन्न पदों के ऊपर है, जूनियर अकाउंटेंट वगैरह, ये सब पदों के ऊपर आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। संगणक जो कंप्यूटर के नाम से आप जानते हैं, इसके अंदर भी आपको भर्ती देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान रोडवेज के अंदर ड्राइवर कंडक्टर के अलावा जो है नॉन टेक्निकल पोस्ट के ऊपर, जैसे कि आपको जो है टिकट इंस्पेक्टर, इसको लेकर के मैंने इसका कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, और भी अलग अलग पोस्ट आएंगी, इसमें एलडीसी भी आएगी, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें जो है टिकट इंस्पेक्टर बोला जाता है, या आप ये कह सकते हैं जैसे आपने उड़न खटोले आते हैं ना टिकट चेक करने के लिए, ठीक है, तो टिकट निरीक्षक भी कह सकते हैं इसका। इसमें सबसे मेन बात 120 नंबर का पेपर आता है, 80 नंबर की रीजनिंग और 40 नंबर राजस्थान जीके होता है। इसके लिए जुड़ना चाहे तो ऑलरेडी कोर्स पे अवेलेबल है, आप जाकर के सभी भर्तियों को लेकर, नई आरएस भर्ती को लेकर के भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी जाकर के आप सबके लिए अलग अलग जो पदों के ऊपर जो नई भर्तियाँ हैं, सारी चीज़ें कोर्सेज जाकर के उमेश अकेडमी पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो है राजस्थान रोडवेज के अंदर भी आपको वैकेंसी अलग अलग पदों के ऊपर और अन्य पद एंड अदर्स पदों के ऊपर भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। एक एक चीज नोट डाउन करते चलिएगा। चिकित्सा विभाग के अंदर है, आपको भर्ती देखने को मिलेगी। ये आपको 1,25,000 के अंतर्गत है, ठीक है, ध्यान से देख करके चलिएगा। इसके बाद में जो मेन है, आप विद्युत विभाग, विद्युत विभाग के अंदर आपको अलग अलग टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्टों के ऊपर ये भर्तियां देखने को मिलेगी। इस तरीके से टोटल कुल मिलाकर के राउंड फिगर मैंने यहाँ पे टोटल 15 भर्तियां ऐसी बताई हैं। ये 15 भर्तियां ऐसी बताई हैं। इन भर्तियों को लेकर के अगर आप इनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आज ही लग जाइए। अगर आप इनको लेकर के मिशन अकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, तो उसका हर एक भर्ती का कोर्स का लिंक भी आपको दिया हुआ है, एक बार जाके विजिट जरूर कर लीजिएगा, ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे बड़ी बात, मैंने सभी भर्तियों को लेकर के आपको अधिकतर भर्तियों के लिए पोस्ट भी बताई है, और जिनकी पोस्ट नहीं बताई है वो पोस्ट जनरेट होगी, उस हिसाब से आपको पता चलेगा। उनके लिए मैं अलग अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और इस वीडियो पे आप जितना प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करना, अलग अलग ग्रुप्स में आप जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, चीज़ में मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि ये चीज़ें मुझे बच्चों के लिए और करनी है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले 1,25,000 पदों का जो वर्गीकरण मैंने किया है उससे आपको खुशी भी मिली होगी कि किस विभाग में कितनी क्या भर्ती आने वाली। इस 1,25,000 में आपका 10th से लेकर के आपको जो है ग्रेजुएशन स्तर की या टेक्निकल लेवल की अलग अलग लेवल की पदों की भर्तियां देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको खुशी मिली होगी, एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे रखिएगा, और हाँ, गाते रहिएगा आप। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। भारत